आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण ही। देखिए, ही शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ही के बाद हमने क्या लिखा है, भाग दौड़। यानी संसार की जितनी भी भाग दौड़ है, जितनी भी क्रियाएं हैं, देखिए चाहे ये अच्छी दिशा में चल रही हैं, चाहे ये बुरी दिशा में चल रही है, क्योंकि कलयुग का वातावरण अग्रसर होता जा रहा है। यानी कलयुग की स्थितियों का जो एक पसारा है वो बढ़ता जा रहा है। आज आप देखते हो ना, दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही किसी देश में देखिए कुछ एक दंगे फसाद विद्रोह की स्थितियां कुछ ऐसी घटी हैं। तो ये सभी स्थितियां एक रजोगुण के कारण है। देखिए, जब जब ये रजोगुण बिगड़ता है, बिगड़ने का मतलब ये देखिए, जब जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बिगड़ने लगती हैं, तो ये आपको हमारा सत्वगुण तो कमजोर करती हैं। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में यहाँ तक कहा गया कि ये रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सत्वगुण कमजोर होता है। इसलिए तो मनुष्य जीवन में बार बार एक ही संदेश दिया जाता है कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। आरंभिक स्तर पे ये शब्द कुछ मनुष्य को सुनने में अच्छे नहीं लगते। देखिए, अच्छे तब नहीं लगते जब मनुष्य की राशि स्थितियां मजबूत होती है। देखिए, आपका हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से तो देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए, जब तक हम स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, तो फिर आपको मैं ज्ञान की कड़ियां जो शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से पहले से ही समझाएगी, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। देखिए, भौतिक शिक्षा के लिए हम अपने जीवन में देखिए 20, 25, 30 वर्ष लगा देते हैं। किस लिए? ये रजोगुण के कारण। देखिए, ये जो पढ़ाई की भागदौड़ है, हालांकि देखिए हमारी कोई भौतिक शिक्षा के प्रति कोई एक निंदा की स्थितियां नहीं। देखिए, जीवन में भौतिक उन्नति की सफलता की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की बार बार शास्त्र कहते हैं प्रशंसा करो। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण के प्रति कभी भी प्रशंसा शब्द शास्त्रों में नहीं कहा गया। इसके लिए कहा गया है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। निंदा करने के लिए भी नहीं कहा। निंदा किसकी कही? तमोगुण की। और तमोगुण की निंदा भी उस रूप में कही गई है कि ये तो हम निषेधात्मक स्थितियां करते हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। देखिए, वेदों का ज्ञान आपके हमारे मनुष्यों के लिए, वेदों के ज्ञान को एक दिशा निर्देश से जोड़ा जाता है। देखिए, कहीं भी आप सरकारी विभाग में जाते हो, जैसे संविधान बना हुआ है ना संसद में, उसी के अनुसार ही सभी क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही सभी सरकारी विभागों में कुछ ऐसे कानून बने होते हैं, और अक्सर हम तो देखिए यातायात के नियमों को एक विशेष स्तर पर समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। तो ये कोई बहुत ही कोई मुश्किल ज्ञान नहीं है, बहुत ही सरल स्थिति है। और मैं तो इसको धर्म की स्थितियों से जोड़कर समझाता हूँ ताकि बात आपको शास्त्रों की समझ में आ जाए। देखिए, जब तक आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, ये धर्म की स्थितियों को देखिए कर्तव्य कर्म से जोड़ा जाता है। अब प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में अपने जीवन की विभिन्न मर्यादाएं कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए यही तो एक उदाहरण पेश किया। और यही स्थिति भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में धर्म की स्थितियों को एक विशेष महत्व देते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों द्वारा ज्ञान उपदेश दिया। लेकिन हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, बस शब्दों की ही रटन लगाते लगाते बस इन सात्विक स्थितियों से हम कुछ एक औपचारिक रूप तक ही जुड़ते हैं, इन शब्दों के अर्थ नहीं समझते।
जब अर्थ नहीं समझते तो फिर आपको हमें भावार्थ तो समझ आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अक्सर देखिए ये गीता का बहुत अधिक महत्व भारत में तो समझाया गया, अब तो विदेशों में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में भी इस गीता के महत्व का जो एक विशेष स्थिति है वो शब्दों तक ही है। देखिए यूँ तो गीता आपके हमारे सबके घरों में पढ़ी हुई है, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ते नहीं, पढ़ना भी तो देखिए एक शाब्दिक स्थिति है, वो एक पढ़ी हुई से पढ़ना एक अच्छी स्थिति है। देखिए ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने घर पे देखिए गीता तो पढ़ी हुई, आदरपूर्वक उसको देखते हैं। तो देखिए न्यायालय में भी विभिन्न प्रकार की गवाहों की स्थिति से पूर्व गीता पे हाथ लगवा के कुछ कह दिया जाता है कि मैं जो जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, गीता की कसम खाता हूँ, ऐसे शब्द अक्सर आप सुनते ही हो। लेकिन इन सभी स्थितियों का गहरा अर्थ जब तक आप और हम समझे नहीं, देखिए शब्दों द्वारा तो विभिन्न प्रकार के जो प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचते हैं, चाहे देखिए विधानसभा में पहुंचते हैं, चाहे ये एमसीडी में यानी कि जो एक म्युनिसिपैलिटी की स्थितियों में पार्षद पहुंचते हैं, कस्में तो ये भी खाते हैं। देखिए कस्में तो आप और हम मनुष्य जीवन में जब माता के गर्भ में होते हैं, आप भी कुछ ऐसे ही घोषणा करते हो, कसम खाते हो कि मैं मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करूँगा। देखिए मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं है, आप और हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। आपका हमारा छोटे से छोटा किया गया कर्म भी, जैसे देखिए सागर में एक बूंद भी, देखिए एक कंकर भी फेंकते हो उसका भी कुछ प्रभाव होता है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन हर क्षण हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, देखिए इन क्रियाओं का मतलब देखिए सकाम भाव से स्थिति है, कर्मों से है। अब कर्म तो देखिए पाप और पुण्य दो प्रकार के, वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया ये करो ये मत करो। कितनी साधारण सी स्थिति है, मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। देखिए जब आपको हमें समझ नहीं आती तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम फिर ना करने वाली स्थितियों को भी कर जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, इनके पीछे का कारण क्या है। देखिए कोई भी मनुष्य पाप कर्म कब करता है, जब उसके रजोगुण बिगड़ता है। रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों से है। इसीलिए तो आज हमने देखिए विषय का आज स्थिति जो वीडियो का नाम क्या रखा है, रजोगुण ही भागदौड़। ये भागदौड़ का अभिप्राय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, और भागदौड़ के साथ ही हमने देखिए 3 बिंदु सफेद रंग से लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह सा जोड़ा है कि इस पर आप और हम चिंतन करें। देखिए रजोगुण एक क्रिया के रूप में है। देखिए पदार्थों के लिए आप और हमारी क्रियाएं होती है। प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है। आपके हमारे शरीर भी देखिए 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं उनको भी देखिए एक भोग विषयों से भी जोड़ा गया, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और ये जो आपका हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर की 5 गोलकें ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए ललायित रहते हैं। देखिए नाक से गंध का सुख भोगते हैं, जिह्वा से रस का, आंख से रूप का, त्वचा से स्पर्श का और कान से शब्द का। इन विषयों की प्राप्ति के लिए जो आप और हम पुरुषार्थ करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग होता, ये 5 कर्मेंद्रिय। देखिए हम जो भौतिक शिक्षा के लिए जो प्रयास करते हैं, देखिए भागदौड़ शब्द में ही, चाहे आप हाय तौबा करते हो, जितनी भी क्रियाएं करते हो, देखिए कर्म और क्रिया का दोनों में भी भेद है। कर्म का अभिप्राय फल पाने की इच्छा से की गई क्रिया है, और सिर्फ क्रिया का मतलब निष्काम भाव से कर्म से होता है। यह तो देखिए इनके सूक्ष्म अर्थ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझ नहीं थी। देखिए जब हम अपने जीवन में रजोगुण को ही बढ़ाते हैं तो इसका मतलब आपका हमारा जो एक सत्वगुण है वो कोई विशेष स्थिति में नहीं होता। देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिस गुण को हम महत्व देते हैं उस गुण को हम विशेष महत्व देते हुए फिर अपने जीवन को
अपनी दिनचर्या को, अपनी भाग दौड़ को उसी दिशा की ओर ही भगाते हैं, क्योंकि रजोगुण की कारण ही आपके मेरे जीवन का अधिक भागदौड़ बनी हुई है। देखिए, रजोगुण का अभिप्राय मैंने अभी बताया ना, विषय भोगों से है, संसार से है, संसारी आकर्षणों से है। शास्त्रों में तो यहाँ तक स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। यह तो मैंने कहा ना, रजोगुण की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब आप संसारी सुखों को एक विधि पूर्वक के विधि विधान द्वारा जब हम विहित कर्म करते हैं, देखिए विहित कर्म करने की तो कोई मनाही नहीं है। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो हरी बत्ती पे चलने पे आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। चलान तो तब करता है जब आप हरी बत्ती पे चलने के साथ साथ जब लाल बत्ती हो जाती है तो फिर आप रुकते नहीं। देखिए, लाल बत्ती पे रुकना इसलिए अनिवार्य है, वो एक व्यवस्था है कि दूसरों की उस समय हरी बत्ती है। दूसरों की हरी बत्ती का मतलब उन्होंने भी अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इसका अभिप्राय क्या है? दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। ये लाल बत्ती पे रुकने से आपका हमारा कर्तव्य का पालन हो जाता है। यही स्थितियां संसार में, यही स्थितियां धर्म की हैं। इसीलिए तो कहा गया है, अपने अर्थ और काम को, अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपकी भोग इच्छाओं से है, ये राशि स्थितियों से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थ से, धन से। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। ये अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थिति से है, काम का अभिप्राय राशि स्थिति से है, और धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। कि चार पुरुषार्थ जो कहेंगे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, भागदौड़ की कहीं कोई निंदा नहीं है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए 4-6 घंटे नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी यदि भागदौड़ करते हो तो पुलिस द्वारा आपको पकड़ा नहीं जाता, न्यायालय द्वारा आपको कोई दंड नहीं मिलता, सरकार भी कोई आपको पकड़ती नहीं। देखिए, जितना भी आप धन कमाओ, लेकिन जब जब आप धन कमाने में दूसरे मनुष्यों को कोई पीड़ा देते हो, दुखी करते हो, जैसे लाल बत्ती पे आप रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, तभी आपको हमें दंड मिलता है। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए केवल धर्मानुसार अपना रजोगुण जितना भी बढ़ाएं, आप लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, दूसरे जीवों का हक नहीं मारो, उनको पीड़ा मत दो, प्रकृति के वातावरण को दूषित मत करो। यानी कि जो जो स्थितियां बनी हुई हैं उनका पालन करो। इसीलिए तो शास्त्रों में समझाया गया, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। ये सब धार्मिक स्थितियां हैं। जब जब पर हम निषेध स्थितियों में गिरते हैं, देखिए शास्त्रों में, वेदों में ही समझाया गया ना, ये मत करो। देखिए, वेदों का ही ज्ञान कुछ सरल रूप में उपनिषदों में समझाया गया है। उपनिषदों का भी और सरलीकरण, ये जो विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, और विशेष रूप से भारत में तो देखिए भागवत पुराण की बहुत चर्चाएं होती हैं। और भागवत पुराण की जो एक स्थिति है, जो 5 निंदनीय स्थान हैं जिनकी बहुत चर्चाएं होती है, हम तो अपने वीडियो में अक्सर कहीं ना कहीं इनका जिक्र करते हैं, क्योंकि आज कलयुग का वातावरण है। ये कलयुगी 5 स्थितियां जो भगवत पुराण में भी मना की, इनसे हटो, बचो, दूर रहो। ये एक स्थान है धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, ये सभी स्थितियां राशि और तामसी हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमजोर होता है। जबकि शास्त्रों में तो भर भर कहा गया, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, आदर पूर्वक शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, कि सतोगुण की जब ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में हम जगते हैं, उठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है,
ये शुद्ध सत्वगुण होता है। यानी कि सत्वगुण, देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनकी चर्चा हम पिछले 5.25 वर्षों से करते आए हैं। हमने तो देखिए 2500 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए, इन सभी वीडियो में ही प्रकृति के 3 गुणों की भरपूर चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों का ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर तामसिक कहा गया है। ये माता के गर्भ में बनता है और इसी की ही मृत्यु होती है। और जन्म मरण का बंधन तब तक बना रहता है जब तक कारण शरीर रहता है। कारण के रहने से ये कार्य, कार्य का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसा जैसा कारण होगा, कर्मश्य होगा, संस्कार होगा, यानी कि कारण शरीर, उसके आधार पे ही ये 84 लाख प्रकार के अलग अलग कार्य हैं, शरीर हैं, जोनियां हैं। ये मनुष्य जीवन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य जोनी को कर्म जोनी और साधना जोनी के एक अवसर के साथ जोड़ा गया। क्योंकि जन्म मरण के बंधन की जो एक स्थिति है, शास्त्र तो बार बार कहते हैं, आपका हमारा स्वयं का अनुभव भी है। हम तो बार बार कहते हैं शास्त्रों की बातों को, गुरु के प्रवचनों को आप अपने जीवन के अनुभव से एक मिलान करो कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कर्मबद्ध तरीके से कहा गया। अब देखिए ना, धर्म को बार बार कहा गया प्रथम स्थान पे रखो। और यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। किस लिए? जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म को कमजोर करते हैं, उनका नाश करने के लिए। और साधु पुरुषों का, यानी कि जो धर्म मार्ग पे चल रहे होते हैं, उनकी एक रक्षा के लिए। देखिए ये सभी सरल स्थितियां आपके हमारे जीवन में तब तक नहीं बनती जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे स्थित नहीं होता। जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपका हमारा ये जो अर्थ है, धन है, जिसके लिए आपकी हमारी भागदौड़ होती है, ये एक मर्यादित रहती है, अनुशासित रहती है, व्यवस्थित रहती है। तो फिर ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये अनीतिगत कार्य, घोटालेबाजियां, ये फिर कभी भी पैदा ही नहीं होती। ये पैदा कब होती है? जब मनुष्य का धर्म कमजोर हो जाता है, सतोगुण कमजोर हो जाता है, आपका मतलब सत्संग नहीं होता। तो फिर ये राशि स्थितियां, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, घोड़ों का मतलब एक राशि स्थिति से है। देखिए घोड़े को तो वैसे भी रजोगुण से जोड़ा जाता है क्योंकि वो भागता है, क्रिया करता है। देखिए प्रकृति के सभी पदार्थों को तमोगुण से, उन पदार्थों का सुख लेने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं उसको रजोगुण से, और ये क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से ही, देखिए ज्ञान को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। कितनी सरल सी स्थिति है। देखिए आपके हमारे घरों में गृहिणी जो खाना बनाती है, उनको खाना बनाने का ज्ञान है, यानी कि सत्वगुण है। फिर वो गृहिणी जो क्रियाएं करती हैं वो रजोगुण की स्थिति है। और किन पे क्रियाएं करती है? पदार्थों पे। पदार्थ के रसोई में रखे हुए देखिए, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे दालें हो, मिर्च मसाले हो, देखिए पदार्थों का एक सुख लेने के लिए आपको में क्रिया करनी होती है। अब यूँ तो देखिए इतने जो पदार्थ रसोई में रखे हैं उनको आप और हम खाते नहीं है। खाना बनाने की एक पूरी एक विधि है। जब तमोगुण को, यानी कि पदार्थों पर क्रिया होती है और क्रिया ज्ञान पूर्वक होती है। अक्सर हम मकान बनाने से संबंधित पे भी एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी ने भी मकान बनाना है तो पहले हम आर्किटेक्ट की सेवाएं लेते हैं। आर्किटेक्ट को आप ज्ञान से जोड़ो। अब क्रियाओं में देखिए श्रमिक भी आ जाते हैं, मिस्त्री भी आ जाते हैं, और भी देखिए स्थिति, बात की गहराई तो समझो। और ये जो पदार्थ हैं, ईंटें हैं, सीमेंट है, बदरपुर, और भी देखिए ये सभी उदाहरणों को आप अपने जीवन में उतारिए। ये जो धन है, ये अर्थ, ये एक तामसिक स्थिति है। धन से केवल आप पदार्थ खरीद सकते हो। आप और हम नोटों को, धन को खाते नहीं। काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाएं से है।
इसलिए हम भर पर कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को, धर्म की दीवार को लांघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए ना, आपका मेरा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। आजकल तो देखिए कुछ प्री वेडिंग की स्थितियाँ, यानी कि ब्याह शादी की स्थितियाँ, आजकल तो रेस्टोरेंट की भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में दिखाई देने लगी हैं। आपका हमारा खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सभी स्थितियाँ देखिए रजोगुण के कारण ही है। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण है, आपको मैं देर सवेर तमोगुण में गिराता है। ये मादक पदार्थों का जो अब सेवन बढ़ता जा रहा है, ये जो स्त्री संघ की स्थितियां हैं, आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सी चर्चाएं होती हैं। न्यायालय द्वारा भी इस पर विशेष टिप्पणियां दी गई। लेकिन हम इन सभी स्थितियों को शास्त्रों के साथ ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। हमने तो इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लिव इन संस्कार। आपके हमारे जीवन के देखिए 16 संस्कारों में विवाह का एक मुख्य संस्कार है, इसलिए तो उसको हमने एक विधि पूर्वक एक संस्कार से एक जोड़ा है। जबकि रिलेशनशिप की तो हमने काले रंग से उसमें चित्र में ही दिखाया था, उसकी निंदा। देखिए तामसी स्थितियां, ये काले रंग को हम देखिए तमोगुण से, अज्ञानता से, अंधकार से दर्शाते हैं। जबकि रजोगुण को संसारी सुखों से, संसारी आकर्षणों से हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए रजोगुण भागदौड़ शब्द को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक राजसी स्थिति है। और ये जो ही शब्द है हमने सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक 100% की मोहर लगा रहा है। और साथ में हमने देखी 3 बिंदु सफेद रंग के और एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से इसलिए लगाया कि इस पर आप और हम चिंतन करें, विचार करें। आपका बड़ा मिला हुआ जीवन दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी ना, जागो। आपका बड़ा अंतिम स्टेशन, अंतिम पड़ाव, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, क्योंकि उसके बाद तो मृत्यु की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। भागवत पुराण में इसलिए आरंभ से ही ये धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी राशि तामसी स्थितियों से दूर हटने के लिए। देखिए रजोगुण की बार बार कहा जाता है उपेक्षा करो, तमोगुण की कहा जाता है निंदा करो। ये जो 5 तामसी स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनकी बार बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो। निंदा करने का मतलब ही क्या है कि ये आपका हमारे क्रमशः बिगाड़ते हैं, बुरे संस्कार बनाते हैं। देखिए जब मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं, देखिए 5 घोड़ों की जो लगाम भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। देखिए भोग कौन करता है? स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भागदौड़ करती हैं। ये जो मैंने भागदौड़ और रजोगुण शब्द लिखे, ये रंगीन रंग से ये 5 विषय भोगों की ओर आपको हमें भगाती है। और आजकल तो मनुष्य देखिए दिन भाग दौड़, 2 के 4, 4 के 40, फिर 40 के 4,000, 4 लाख करोड़, अरब खरब। देखिए अक्सर मैं अपने इन वीडियो के दौरान कभी कभी एक उदाहरण बार बार देता रहता हूँ कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपये। देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर की एक सीमित आवश्यकता है। अब जो 1,000 रुपये हर रोज के कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1 करोड़ कमाता है, आपने हमने भोजन में, नाश्ते में खाना क्या है? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों के अर्थ ढूंढो, समझो, फिर उनके भावार्थ अपने जीवन में जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएंगे, तो शास्त्रों का जो एक उद्देश्य है, परमात्मा अपने अलग अलग अवतारों में आपको में जो ज्ञान संदेश उपदेश देना चाहते हैं, उनके भावार्थ समझो। ये गीता की जो एक प्रवचन है, इनको अपने जीवन में ढालो। देखिए पढ़ना अच्छी बात है, फिर उन पढ़ी हुई स्थितियों पर उनके अर्थ समझो। और अर्थ जब हम निरंतर उस पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, शोध करते हैं, जैसे लोग देखिए पीएचडी करते हैं ना,
तो वो शोध करते हैं। हम शास्त्रों को देखिए अपन तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो शब्दों तक की स्थितियां रखते हैं। उन शब्दों के यदि अर्थ नहीं समझ में आते तो उनके हम अर्थ ढूंढने का प्रयास नहीं करते। यदि अर्थ आपको में कुछ समझ में आ जाते हैं तो उन पर हम कोई गहरा चिंतन विचार नहीं करते कि ये शब्द अर्थ आपको हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये गीता के उपदेश की जो घोड़ों की स्थितियां, लगाम की स्थितियां, कितनी चर्चाएं इस पर होती है, लेकिन इनके भावार्थ मनुष्य समझता नहीं। अपने मिले हुए जीवन में ये आवारागर्दी की स्थितियाँ, अमर्यादित विषय भोगों की स्थितियाँ, ये 24/7 की स्थितियाँ, देखिए आज ऑनलाइन लोगों का जो एक रुझान है, शॉपिंग है, वो बिगड़ती जा रही है। आपका हमारा खाना पीना, उठना बैठना, खाना, ये सब बिगड़ते जा रहे हैं। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियों का जो एक गिरावट है, उसका कारण क्या है? सत्वगुण की कमजोर स्थिति, धर्म की मर्यादा टूटने लगी। इसका अभिप्राय ये है कि जब जब आप और हम धर्म को प्रथम स्थान पे हटाते हैं, हटाने का मतलब जब हम कमजोर करते हैं, जब महत्व नहीं देते। देखिए जिसको हम महत्व नहीं देते तो फिर वो आपके हमारे जीवन में कमजोर पड़ता जाता है। इन सभी स्थितियों को ही आपको में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। इसलिए तो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये जो 3 सफेद बिंदु से हैं, गोले से हैं, छोटे छोटे, देखिए आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जैसा जैसा कर्म करता है भाग दौड़ के दौरान, देखिए विहित कर्म का मतलब क्या है कि जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं देते तो वो विहित कर्म है। और विहित कर्म, राजसी कर्म, ये एक जीरो के बराबर है, खाया पिया बराबर। आपकी कोई बचत नहीं होती। मनुष्य जीवन तो कमाने के लिए मिली है, बचत करने के लिए मिली है। और बचत कब होती है? जब आप सत्वगुण में आते हो। देखिए आरंभिक स्तर पे जब आप प्रोप करके कार्य करते हो, विधि पूर्वक धर्मानुसार कमाते हो, दूसरों को खिलाते हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। देखिए प्रोप करके कार्य जब सकाम भाव से भी होते हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। इनका आपको भविष्य में सुख रूपी एक परिस्थितियां मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, संसारी सुख मिलते हैं। देखिए जब जब हम सकाम भाव से कोई प्रोप करके कार्य भी करते हैं तो उसका आपको में कोई ज्ञान नहीं मिलता, केवल सुख मिलता है। देखिए तन द्वारा जो हम एक स्थितियां लाते हैं उसका आपको में सुख मिलता है, पदार्थों के रूप में, सुख सुविधा के साधनों के रूप में। और यदि हम मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार रखते हैं, दूसरों के प्रति एक अच्छे भाव रखते हैं, तो आपको फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी एक शांति मिलती है। ये एक मानसिक सुख है। तो जब आप और हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए जब हम प्रोपकार के कार्यों में सकामता हटा देते हैं, निष्कामता ले आते हैं, तो फिर वो कर्म योग की स्थितियां होती हैं। ये योग की स्थितियां परमात्मा से जोड़ती हैं। तो फिर आपका हमारा जो एक ज्ञान में स्थिति है वो पुनः लौटने लगती है। या यूं को ज्ञान बढ़ने से कर्म योग की स्थितियां आती। देखिए किसी भी भाव से बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को मजबूत स्थिति में रखो, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये निरंतर स्थितियां मन बुद्धि को एक सात्विक बनाते हैं। देखिए मन क्या है? ये आपके स्थूल शरीर का संचालक है। ये मन जब बिगड़ जाता है, देखिए मन तो अनादिकाल से बिगड़ा ही हुआ है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब मोक्ष का अभिप्राय क्या है? देखिए एक योग की स्थिति, जब हम परम योग यानी कि मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं, देखिए जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इस शुद्ध करने की प्रक्रिया में ही कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपका सर्वप्रथम रजोगुण मर्यादित रहता है। और यदि हम रजोगुण के लिए ही जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, हाय तौबा करते रहते हैं, तो देखिए रजोगुणी मनुष्य तो थकता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो रजता भी नहीं है, उसमें संतोष भाव नहीं आते। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं,
बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। भले ही इस जन्म में ना भी गिराए तो फिर अगले जन्म में ये गिराएगा ही। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं तो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि रजोगुण तमोगुण दोनों का ही सतोगुण कमजोर होता है। देखिए, तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हैं। 1 और 10 पास पास है। जब जब रजोगुण आपका एक बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, बिगड़ने का मतलब ही वो तमोगुण में गिराता है, क्योंकि वो गुण पास है। और रजोगुण 10 की स्थिति है और सत्वगुण 100 की स्थिति। इसी तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको हमें 100 पे ले जाते हैं। हमने एक बार वीडियो बनाया था संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, कर्मकांड एक फेल्योर, यानी कि ये कर्मकांड जब ज्ञान पूर्वक होते हैं तो आपको हमें ये सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। फिर वहां मनुष्य टिकता है, रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। यही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो फिर आपका हमारा अगला मनुष्य जीवन भी सुनिश्चित रहता है। यदि हम इसी जीवन में मायातीत नहीं भी हो पाते, क्योंकि जो राशि स्थिति है, ये तो साधना अभी आरंभ करते ही नहीं, ये तो संसार में ही भगाते हैं। संसार में भगाने का मतलब क्या है? कि आपको संसारी जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, वो देखिए, आप जितने कमा भी लो। अभी हम बात कर रहे थे ना कि मनुष्य ने खाने तो 100 रुपये और 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो भी तो 900 रुपये उसके बेकार चले जाने। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु के आते ही ये भौतिक उपलब्धियां समाप्त समझी जाती हैं। धन संपदा, जितनी भी स्थितियां हैं, मान प्रतिष्ठा, देखिए कोई प्रधानमंत्री है, चाहे उद्योगपति है, कोई फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार है, खेल जगत का नामी नामी खिलाड़ी भी हो, मृत्यु के साथ ही ये सभी सब उपलब्धियां समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने भी कर लेते हैं वो तो सुरक्षित मानी जाती है। देखिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए यदि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं तब तो आपको हमारे कर्माशय नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि हम अनैतिक कार्य, तामसी स्थितियों में गिरते हैं, भागदौड़ करते करते, क्योंकि तमोगुण में मनुष्य गिर ही जाता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। इन सभी स्थितियों पर फिर हम जितना जितना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं। खाने तो देखिए, हमने धर्मानुसार जो 900 रुपये थे वो भी हमने नहीं खाने थे, तो फिर अनीतिगत कार्यों द्वारा जो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, उसका तो आपको हमें भुगतान करना होता है। देखिए, पाप कर्म तो गैर जमानती वारंट है, उनके दुख रूपी परिणाम को ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको में जाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कमजोर होते हैं, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक कर्मों से है। देखिए, राशि कर्म तो लगभग 0 के बराबर ही है, उनका तो कोई स्थान नहीं है, बस वो पाप श्रेणी में नहीं आते। और सात्विक कर्मों का अभिप्राय विशेष प्रकार के परोपकार के कार्यों से। देखिए, मनुष्य जोनि पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है। और यदि ये कमजोर पड़ जाती है, जब रजोगुण बिगड़ता है तो तमोगुण आने लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ने लगता है। पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि राशि स्थितियां प्रमाद में ले जाती हैं। परोपकार के कार्यों से अक्सर रुकने लगती हैं, सत्संग होता नहीं है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा पुण्य कर्मों का क्रमशः कमजोर करती है और पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रमाद में आते आते तमोगुण में गिर जाता है। ये सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते रहना चाहिए, ताकि ये जो राशि स्थिति है ये बिगड़ने ना पाए, ताकि हम तमोगुण में गिरने ना पाए। इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक आपको हमें चिंतन करते हुए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ ये आपकी हमारी एक मर्यादा में रही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, यानी कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।